ये है कोलकाता के एयरपोर्ट और कोलकाता के एयरपोर्ट से मैं निकल रहा हूँ बैंकॉक के लिए। अगर आप अकेले आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। आइगन सियाम में अभी हो रहा है फाउंटेन शो और इसको आप मिस ना करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डगर मगर करके मैं चल रहा हूँ। महिला यहाँ लटकी है, एक महिला यहाँ लटकी हुई है। ये रहा कलेक्शन पॉइंट और यहाँ पर अब मैं कलेक्ट करूँगा जो मैंने ऑर्डर किया था इंडिया में एयरपोर्ट पर। तो ड्यूटी फ्री का ये नया तरीका लेने का बहुत ही मज़ेदार है। तो ये मैंने ले लिया है अपना प्रोडक्ट और अब चलते हैं। अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बाई करने का प्लान कर रहे हैं यहाँ से थाईलैंड से, तो आप चाहे तो ले सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदे का सौदा मैं बताऊँगा। मैंने अभी रिसेंटली DJI का मिनी 3 Pro ड्रोन लिया था जो कि इंडोनेशिया से लिया था और मैं ड्रोन दिखा देता हूँ कौन सा। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। ये वो ड्रोन था और यहाँ पर ये मिल रहा है 31,000 थाई बात में, और मैंने जो वहाँ से लिया है मतलब इंडियन रुपीज़ में ये 77,500 का है, और इंडोनेशिया से मैंने लिया था वो अराउंड लिया था लगभग 82 से 83,000 का मुझे पड़ गया था। और जबकि यहाँ पर ये इतने का है। इसके अलावा 7% का आपको वैट का रिफ़ंड भी मिलता है। मतलब यही चीज़ मुझे 72,000 में यहाँ पर पड़ती, लगभग 10,000 बच जाते। और इंडिया में तो ये सब चीज़ें 1,20,000 या 1,10,000 के आसपास आती है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक में केवल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज़ें मिलती हैं। और कैसे आपको वैट रिफ़ंड का क्लेम करना है वो भी बता दूंगा। आप जब स्वर्णाभूमि एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे 4th फ्लोर पर 10 नंबर गेट पे जाना है, वहाँ पे वैट रिफ़ंड को बिल वगैरह दिखाना है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मैंने ले लिया है फ़िलहाल। ये फ्लाई मोर कॉम्बो है। बैटरीज़ मुझे चाहिए थी, ड्रोन तो है, तो अब आपको और भी बढ़िया बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये है कोलकाता के एयरपोर्ट और कोलकाता के एयरपोर्ट से मैं निकल रहा हूँ बैंकॉक के लिए। बोर्डिंग पास लेते हैं, स्पाइस जेट की फ़्लाइट है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग रही है। चलते हैं आगे की तरफ बोर्डिंग पास लेने। तो इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो चुका है और बोर्डिंग पास भी मैंने ले लिया है। बोर्डिंग पास आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। स्पाइस जेट की मेरी फ़्लाइट है और लगभग 12 बजे के आसपास ये फ़्लाइट है रात को, और सुबह 4 बजे मुझे बैंकॉक में पहुंचा देगी, लैंड करा देगी। अब एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे कुछ गिफ्ट लेना था उनको देने के लिए, लेकिन मैं मिस कर दिया हूँ जल्दीबाजी में। अब ऐसे में मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ड्यूटी फ्री शॉप से आप चाहे तो बैंकॉक की यहीं से बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैं भी देख के हैरान रह गया। एक ऐप है, किंग पावर ऐप है, वो मैंने डाउनलोड किया। और किंग पावर ऐप पर आपको जस्ट करना क्या होगा, आपको पहले अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, जैसे साइन अप करना होता है, साइन अप आपको करना होगा। फिर उसके बाद आप इसमें ऐप में जाओगे तो आप जो भी चीज़ लेना चाहते हो, इसमें बहुत सारे आपको चीज़ें सामान दिख जाएंगे जो आपको लेने हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है गिफ्ट करने के लिए, परफ्यूम समझ में आ रहा है, बजट मेरा ज़्यादा नहीं है और इसमें प्रोमो वगैरह लगा के अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा।
तो बजट जो मैं इसमें देख रहा हूँ, कई चीज़ें आप ले सकते हो ट्रैवल रिलेटेड, कई सारी चीज़ें हैं, ब्यूटी है, हेल्थ है, कपड़े हैं, फैशन, मतलब सब चीज़ें, स्पोर्ट वगैरह वो भी है। तो इसमें जो मुझे एक परफ्यूम सही समझ में आ रहा है, ये 750 बात का एक परफ्यूम मुझे सही समझ में आया है, ये मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर कर दूँ। तो इस बजट में आप ये ले सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अराइवल डालना होगा, क्योंकि आप 2 घंटे पहले पहुँचने के तब तक ऑर्डर कर सकते हो और 3.5 दिन पहले तक ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी तो मेरे 5 घंटे के आसपास है फ़्लाइट में, 10 ही बज रहा है, तो मैं कर देता हूँ ऑर्डर। और इसके बाद आपको अपनी फ़्लाइट की डिटेल भरनी होगी और अराइवल टाइम भरना होगा, डेट भरनी होगी, और सिंपली प्रोमो कोड आप अगर कुछ मिला है तो वो डाल दें, और फिर उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। आपको सिंपली चेकआउट करना होगा, चेकआउट करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा और पासपोर्ट डिटेल जो भी है वो सारी फिल करनी होंगी। तो फाइनली इस तरह से आपका ऑर्डर हो जाएगा। और अब क्या करना होगा, आपको केवल बैंकॉक पहुंचना होगा और बैंकॉक में आपको किंग पावर के काउंटर पे पहुंचना होगा और वहाँ पे आपका रेडी होगा। मैं वहाँ पे पहुंचूंगा, वो भी दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब यहाँ पे बैठे बैठे वहाँ पे भी ऑर्डर हो जा रहा है। और ड्यूटी फ्री शॉप से, मतलब बाहर तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन वहाँ पर ड्यूटी फ्री पर ही ऑर्डर कर देना, ये इंटरेस्टिंग होता है। तो चलते हैं सीधे, अब बैंकॉक की तरफ बढ़ते हैं, फ़्लाइट की तरफ जाते हैं। फ़िलहाल लाउंज वगैरह में जाके कुछ खाना पीना करेंगे और फिर उसके बाद पकड़ेंगे हवाई जहाज़। लाउंज में आ गया हूँ मैं और यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट पहले तो प्लेट उठानी होगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत खाया हूँ और भी, पर दाल चावल लिया है, देसी वाला आइटम, जो कि यही पसंद आता है। और आज के बाद फिर उसके बाद बैंकॉक में क्या मिलेगा भाई, अब वहाँ जाके ही पता चलेगा, क्योंकि हम वेजिटेरियंस के लिए बड़ी समस्या होती है खाने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे पेट भर खा ले रहा हूँ। थाईलैंड के बैंकॉक के सुवर्णाभूमि एयरपोर्ट पर मैं आ गया हूँ और अब मैं जाऊँगा यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करके फटाफट। उसके बाद मैं कलेक्ट करूँगा ड्यूटी फ्री शॉप से जो गिफ्ट मैंने बाई किया था, तो मैं दिखाऊँगा कैसे कलेक्ट करते हैं। इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो गया है और मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लग गया है। स्टैंप कैसा होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा वो स्टैंप। यहाँ पर एयरपोर्ट पर आते ही आपको सिम कार्ड मिल जाता है। बहुत सारे यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं और यहाँ पर जो रेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं और सब काउंटर पर ऑलमोस्ट सेम ही है। ये आप देख रहे होंगे 299 बात में। जनरली लोग 8 दिन के लिए ही आते हैं और कम में के लिए ही आते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। 15 GB आपको मिल जाएगा और 299 बात आपके लगेंगे। किंग पावर ड्यूटी फ्री का जो कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। ये रहा कलेक्शन पॉइंट और यहाँ पर अब मैं कलेक्ट करूँगा जो मैंने ऑर्डर किया था इंडिया में एयरपोर्ट पर। तो ड्यूटी फ्री का ये नया तरीका लेने का बहुत ही मज़ेदार है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हैं और अपना जो आर्टिकल है उसको कलेक्ट करते हैं। मुझे ये मिला था बारकोड, अब मैं ये शो करता हूँ। दिस इज़ द प्रोडक्ट, पासपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे पासपोर्ट मांगते हैं और बोर्डिंग पास मांगते हैं और उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। फ़िलहाल बोर्डिंग पास निकालते हैं और पासपोर्ट, ये रहा पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और ये जो QR कोड है वो शो करना पड़ता है। इसमें कई सारे लोगों का यहाँ पे लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे लॉकर्स बने हुए हैं और यही कलेक्शन सेंटर है। इसी कलेक्शन पॉइंट से आप कलेक्ट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। और ये अपना प्रोडक्ट आ गया है जो कि ये रहा। थैंक यू।
और ये रहा अपना प्रोडक्ट, तो ये मिल गया है और अब इसको लेके मैं चलता हूँ और गिफ्ट कर देता हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि ये अभी नहीं ख़त्म हो रहा है, अभी मैं और भी यहाँ पे जगहों पर इसका कलेक्शन पॉइंट है, अंदर बैंकॉक में भी है, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगा और भी जब रिटर्न करूँगा तब वो भी कैसे कलेक्ट करते हैं वो सब भी मैं दिखाऊँगा आपको। ओके, यहाँ सिग्नेचर भी करना होता है, सिग्नेचर आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। थैंक यू खापुन का। तो ये मैंने ले लिया है अपना प्रोडक्ट और अब चलते हैं। टाइगर पार्क में मेरे साथ जो हुआ शायद कुछ ही लोगों के साथ हुआ हो या ना हुआ हो। मेरे ऊपर टाइगर ने सुसु कर दी, बैग पे पड़ा है और वीडियो भी आप देख लेना, आगे दिख जाएगी। सेल्फी स्टिक को ले आओ भैया। हेलो, हाय हाय। भाव तो दे दो भाई, भाव नहीं देता है, जो खिलाता है उसको भाव देता है ये, बाकी सबको भाव नहीं देता। तो यहाँ पर पता करते हैं कि मिनरल वाटर की प्राइस कितनी है। यहाँ पे कई सारी बॉटल्स हैं, मैं ये देखता हूँ, लगभग ये 1.5 लीटर वाली बॉटल दिख रही है मुझको और ये लगभग 14 बात है और 22 में 2 हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मतलब लगभग 44 मतलब 50 रुपीज़ से ऊपर में आपको 3 लीटर पानी मिल जा रहा है। यहाँ पे ये प्राइस है। तो ये हमारे लिए गाएंगे इंडियन सॉन्ग, देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया 3 साल ये बाहर ही रहे हैं, इंडिया में, मुंबई में। क्या बात है। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कोई इंडियन सॉन्ग में मतलब गाया जाए, सुन लो आप। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत प्यारा, मजा आ रहा है, माहौल पूरा एकदम बढ़िया है। कोरल आइलैंड, जिसको कोलार्न आइलैंड भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, मैं आ गया हूँ। अभी फ़िलहाल इस पर डगर मगर करके मैं चल रहा हूँ, पहुँचता हूँ वहाँ तक। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई भाई, जेट्स की राइड यहाँ पे भी हो रही है, पैरा ग्लाइडिंग यहाँ पे भी हो रही है और बनाना बोट राइड यहाँ भी हो रही है, तो वो बीच में क्यों ले गए थे, देखते हैं क्या होता है। मात्र 2 से 3 मिनट अपनी स्पीड बोट चली और इस लोकेशन पे आकर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल के देखते हैं। अल्काजार शो तो एंड हो गया है, लेकिन इस शो में अलग अलग कंट्रीज़ के डांस को रिप्रेजेंट किया जाता है, कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 1 घंटे के शो में आप पूरी तरह से एंगेज रहेंगे और मज़ा भी। तो जिसके लिए मैं गिफ्ट लेके आया था वो ये रहा, लीजिए मैडम आपका गिफ्ट आ गया। तो फाइनली वेलकम टू थाईलैंड, सवादी थाईलैंड। ओह अच्छा, ये तो किंग पावर का परफ्यूम है। हाँ, ड्यूटी फ्री। जिंदगी में पहली बार मैंने ड्यूटी फ्री कुछ खरीदा है। कैसा लगा थाईलैंड में आकर? अभी मैंने थाईलैंड कहाँ देखा, अभी एयरपोर्ट कैसा लगा? एयरपोर्ट तो ठीक है, ठीक फटाफट हो गया। मेरे को तो ना बिठाया, हाँ, ना कुछ किया, सीधा थे कुछ नहीं पूछा। बधाई हो। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर।
सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुआ है। यहाँ पर अभी चल रहा है सोनकान फेस्टिवल। अगर आप अकेले आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा मजे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ आपके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ में कोई लड़की देख भी लेगी तो उनको लगेगा यार स्कोप थोड़ा कम हो सकता है, या तो कुछ पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता है। लड़की देख के लड़कियों से तो बात भी नहीं करते, और इस लड़की के पीछे नो कट, दिस इज ट्रूथ। तो यहाँ पे चल रहा है सोनकान फेस्टिवल, और पीछे आप देख रहे होगे मेरे होली कह सकते हो यहाँ की है। और हालांकि रंगों की होली नहीं हो रही है, यहाँ पर पानी की हो रही है, पर बहुत मज़ेदार है। और इस टाइम को इसीलिए मैं चुन के आया था कि आपको ये दिखा सकूँ। आइकन सियाम में अभी हो रहा है माउंटेन शो, और इसको आप मिस ना करें। इवनिंग में ये आपको देखने को मिलेगा। बैंकॉक में एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, और वो होती है एक टावर में, और जिसका नाम है किंग पावर महान ख्वान टावर। अब आ गए हैं महानखोन टावर में, और यहाँ पे भाई लग्जरी वाइब्स आ जाती है। और जब मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पर किंग पावर ड्यूटी फ्री से लिया था ना वो परफ्यूम, तो वो लग्जरी वाली वाइब्स आई थी, पर गिफ्ट इसको कर दिया। कैसा था? वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। मतलब नॉर्मली मैं जब परफ्यूम हमारे यहाँ जो आते हैं वो शायद अल्कोहल मिक्स करके आते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। उसकी स्मेल अभी तक मेरे कपड़ों में है, और जो कल मैंने ड्रेस पहनी थी उसमें भी सुबह तक उसकी स्मेल थी। मतलब बहुत ही सही, क्वालिटी वाइज बहुत सही प्रोडक्ट। एक्सपीरियंस तो मज़ेदार था ही कि ये मैं एयरपोर्ट पे था, मिस कर दिया था, भूल गया था, और उसके बाद मैंने वहाँ से ऑर्डर किया। हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट पे मैंने ऑर्डर किया, और ड्यूटी फ्री शॉप से वहाँ से उठा लिया था। तो इस तरह से ऑर्डर किया था, और क्वालिटी वाइज भी मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। सो बाकी यहाँ पे महानखोन टावर में अगर आप आओगे तो यार यहाँ पे तो सारी लग्जरी वाइब्स मिलती ही है। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मैं आ चुका हूँ रंग सियाम पियर पर, और यहाँ से फीफी आइलैंड की ट्रिप होनी है, और चलते हैं आज फीफी आइलैंड की ट्रिप करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। मौसम तो अच्छा है अभी सुबह सुबह, बाकी शाम तक क्या हाल होता है उसी टाइम पता चलेगा। बात 50 बात मतलब लगभग 120 से 30 रुपए में ये मुझे मिल गया है, और इंडिया में आई थिंक आजकल 150-200 रुपए में मिलता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सस्ता है। ये है ओरियो शेक, ये है मैंगो शेक। मैंगो शेक ज़बरदस्त, ये भी मस्त है, मज़ेदार है। ये सब ट्राई करना आप, मज़ा आएगा पी के, और क्वालिटी मिलती है बढ़िया। आइलैंड पर कदम मैंने रख दिया है, और यहाँ पर चल रही है हाइकिंग। मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, एक महिला यहाँ लटकी है, एक महिला यहाँ लटकी हुई है। ये एडवेंचरस एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और मज़ेदार होगा, करने में भी मज़ा आएगा, और बाकी हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। और मौसम आज ख़ास बात यह है कि बहुत ही अच्छा है, धूप ज़्यादा नहीं है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ। ये एक्टिविटी फ़िलहाल मैं तो नहीं कर रहा हूँ, पर आप ट्राई करना ज़रूर।
फुकेट के सबसे फेमस बीच पटोंग बीच पर मैं आ गया हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पटोंग बीच का व्यू है। लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ शांति से बैठे हैं, कुछ वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ बस नाच रहे हैं। तो सब अपने अपने तरीके से इस बीच पर एंजॉय कर रहे हैं और आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारा इस टाइम लग रहा है, इवनिंग का टाइम है और इवनिंग का टाइम यहाँ के लिए बेस्ट होता है। नाना प्लाजा में ना केवल आपको मतलब एंटरटेनमेंट मिलेगा बल्कि यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और कुछ एडल्ट टॉयज़ वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ पे कपड़े वपड़े भी आप ले सकते हैं लेकिन फुटपाथ पे मिलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं फुटपाथ पे, लेकिन यहाँ पे कॉस्टली होती है। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर कई सारे बैंकॉक में मार्केट है, उन जगहों पर ले सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आपको दूसरी जगहों पे यहीं से 1-2 किलोमीटर दूर 250-300 में मिल जाएगी, वो यहाँ पे शायद 500-600 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ से मैं ख़रीदना प्रेफर नहीं करूँगा, तो आप कहीं और से ले सकते हैं। बैंकॉक में बड़ी गर्मी है और मतलब स्वेटिंग काफ़ी यहाँ पर होती है। बाकी एक चीज़ बढ़िया है कि मैंने वो किंग पावर से ले लिया था, परफ्यूम वगैरह ले लिया, शॉवर वगैरह ले लिया, मतलब जेल ले लिया और बढ़िया लगा के आ गया, फ्रेश होके एकदम आ गया, फ्रेशनेस फील हो रही है। और एक चीज़ ये देखी, मतलब लेना काफ़ी आसान था, वहाँ पे गया तुरंत पिक हो गया। इंडिया से ऑर्डर किया बैठ के एयरपोर्ट पे और यहाँ पे पिक कर लिया एयरपोर्ट पर ही और ड्यूटी फ्री से मिल गया। और यहाँ पे मैंने देखा है मतलब किंग पावर का तो जलवा है, हर जगह जहाँ देखो किंग पावर का नाम दिखता है और मतलब यहाँ की काफ़ी जेन्युइन कंपनी भी है। दूसरी चीज़ जो प्रोडक्ट है वो भी बड़ा जेन्युइन होता है, मतलब कि कई चीज़ों से एलर्जी वगैरह होती है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है कई बार जो परफ्यूम वगैरह लेते हैं, पर इसकी तो बढ़िया स्मेल वगैरह आ रही है, बढ़िया फ्रैग्रेंस लग रही है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे सुखुमवित में और भी जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अभी सुखुमवित में हूँ मैं और यहाँ की नाइट लाइफ तो अलग होती है। थाईलैंड की मेरी जो ट्रिप थी बहुत ही शानदार रही, बहुत मज़ा आया और अब जाने का वक्त यहाँ से हो गया है। तो यहाँ से अब जब जा रहा था मैंने फ़ोन पे बात किया तो घर वालों ने बोला और दोस्तों ने बोला भाई कुछ लेके आओ, फॉरेन ट्रिप पे गए हो। तो मैंने कई जगहों पे सोचा था कि गिफ्ट्स ले लूँगा पर टाइम ही नहीं मिली। ट्रिप इतनी मतलब बहुत ज़्यादा लंबी भी थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो करते करते कुछ टाइम ही नहीं मिला। तो फाइनली अब मैं बैठा हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर कर लूँ और बैठे बैठे मैं यहीं से किंग पावर ऐप मैंने ओपन किया है और इसी के थ्रू ऑर्डर करने वाला हूँ। कुछ यूनिक चीज़ मैंने ढूंढी भी थी मार्केट में पर मिली नहीं, तो अब मैं इसी के ऐप के थ्रू मैं यहाँ पे ऑर्डर करूँगा और एयरपोर्ट पर ही कलेक्ट कर लूँगा। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ग्रीन टी है एक, ग्रीन टी बेसिकली पीने वाली नहीं, ये वो वाली ग्रीन टी है जो लगाने वाली है, फेस के लिए है और बहुत ही स्पेशल होती है। तो ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और इसको बस आपको ये आप देख रहे होगे, इसको लेना है और डिपार्चर पे आपको क्लिक करना है। डिपार्चर पे आप करने के बाद आपको कार्ट में ऐड करना है और 2 घंटे पहले तक आप डिपार्चर के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको सिंपली अपना जो फ़्लाइट नंबर है वो डालना होगा और डिपार्चर का जो भी डेट है वो डालना होगा। वो करते ही आप सीधे यहाँ पर अपनी पासपोर्ट डिटेल, अपना नेम वगैरह पूरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे और आप पहुँच जाते हैं पेमेंट पर। पेमेंट पर पहुँचने के बाद आपको सिंपली पेमेंट करना है और पेमेंट आपकी जैसे ही सक्सेस होगी आपका ये ऑर्डर आ जाएगा। बार कोड आपको मिलेगा जो कि आपको वहाँ पे शो करना होगा। पासपोर्ट तो आप लेके जाओगे ही एयरपोर्ट पर और फिर मैं बाकी प्रोसेस आगे का दिखाता हूँ। और यहाँ से अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, टाइम भी हो रहा है और फिर उसके बाद वहाँ पे कलेक्ट करेंगे और पहुँचेंगे इंडिया गिफ्ट लेके सबके लिए। एयरपोर्ट पर मैं आ गया हूँ और एयरपोर्ट पे अच्छी खासी अभी भीड़ भाड़ दिख रही है क्योंकि सोंगकान फेस्टिवल अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो लोग जा रहे हैं। और अब चलते हैं किंग पावर के उस काउंटर पर। आफ्टर चेक इन और इमिग्रेशन वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट लिया जाएगा किंग पावर के काउंटर से।
चेक इन अपना हो गया है और इसमें स्टैंप लग चुकी है डिपार्चर की। और अब मुझे लेना है अपना जो मैंने ऑर्डर किया था किंग पावर के थ्रू, और वो प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं। कलेक्शन पॉइंट यहाँ बना होता है और यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे इमिग्रेशन क्लियर करवा के, आपको बस जो ऑर्डर कोड होगा, ये बार कोड आपको मिला होगा, मेल पे भी आया होगा, ये आपको शो करना होगा और आपको पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास, ये दोनों ही चीज़ें दिखानी होगी। तो इतना करने के बाद वो ट्रैक कर लेंगे आपको कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, क्या है। आप देख रहे होगे इन्होंने ट्रैक कर लिया, ऑर्डर आईडी देख लिया और इसके बाद अब बस प्रोडक्ट ये देंगे। तो इंतज़ार करते हैं 9 मिनट। जो मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है और ये रहा वो प्रोडक्ट, और बाकी अब इसे बस लेना है। तो अभी करना है मुझे यहाँ पे सिग्नेचर और प्रोडक्ट फिर उसके बाद मुझे मिल जाएगा। सिग्नेचर कर दिया है और जो प्रोडक्ट है अपना वो रहा। थैंक यू सो मच। तो मेरे हाथ में मेरा प्रोडक्ट आ गया और कितना इजी प्रोसेस था। बस घर बैठे होटल में बैठ के मैंने ऐप पर ऑर्डर कर दिया और ड्यूटी फ्री यहाँ पर रेडी है। जब भी आपको टाइम कम हो और बस पिकअप करना हो, टाइम चूज़ करने का ना हो, आप टैक्सी में बैठ के चूज़ कर ले और उसके बाद यहाँ पे आके बस कलेक्ट कर ले। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है और मज़ा भी आता है। और बाकी जो भी चीज़ लेनी है आपके हाथ में यहाँ पर आ जाएगी घर बैठे। थाईलैंड की मेरी ये ट्रिप बहुत ही सुकून भरी रही। क्राबी गए, बैंकॉक गए, पटाया गए, फुकेट गए, आइलैंड का टूर किया, कई एंटरटेनिंग प्लेस पे गए, नाइट लाइफ देखी, फूड टेस्ट किए अलग अलग जगहों पे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, कई सारी नई चीज़ें भी देखने को मिली, किंग पावर का एक्सपीरियंस मिला। तो ये जो पूरी ट्रिप थी काफ़ी अलग थी, काफ़ी नई थी, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं बैंकॉक आया था तो उससे काफ़ी कुछ अलग था और नया था। सो अब वापस भारत जाने का टाइम आ गया है और वापस जाकर और फिर अपनी रूटीन लाइफ जीनी है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।